दोस्तों तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इससे पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में किया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, या फिर आप हमारी फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा इसके अंदर आता है एज। तो जो एज है वो जो है हमारे मेटाबॉलिज्म में सबसे इम्पोर्टेंट रोल रखती है। तो जो मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का आर अफेक्टेड बाय द एज ऑफ द पेशेंट। ड्रग मेटाबॉलिज्म इन अडल्ट आर हाई बट द स्मॉल चिल्ड्रन एंड इन ओल्डर पेशेंट्स मेटाबॉलिज्म आर स्लो। कह रहा है जो हमारे अडल्ट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है अगर हम कंपेयर करते हैं चिल्ड्रन और जो हमारे बूढ़े लोग होते हैं उनसे। क्योंकि उनकी जो क्या होती है फिटनेस वगैरह जो होती है, उनके जितने भी बॉडी फंक्शन जो क्या होते हैं प्रॉपर्ली जो है फंक्शन करते हैं। क्योंकि जो उनके बॉडी ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं प्रॉपर्ली उनकी फंक्शनिंग हो रही है, इस वजह से। दूसरा आता है हमारा लीवर डिसऑर्डर। यदि आपको कोई भी लीवर डिसऑर्डर है तो आपका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो लीवर डिसऑर्डर सच एज लीवर फेलियर, लीवर साइरोसिस डिक्रीज द ड्रग मेटाबॉलिज्म। यदि आपको कोई भी दिक्कत है लीवर से रिलेटेड तो क्या होगा, बेसिकली आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो ढंग से नहीं हो पाएगा। तीसरा आता है आपका बॉडी का टेम्परेचर। इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज द ड्रग मेटाबॉलिज्म। इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज द ड्रग मेटाबॉलिज्म। कह रहा है यदि आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा तो आपका ड्रग मेटाबॉलिज्म में भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यदि आपका बॉडी का टेम्परेचर घटा हुआ होगा तो आपका जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर आते हैं हमारा चौथा जो पॉइंट है वो क्या है, जेनेटिक्स। मतलब क्या है, जीन के अकॉर्डिंग, मतलब आपके पेरेंट्स या फिर आपके क्या है पूर्वजों से आपको वो जीन मिले हैं। तो यदि आपके क्या है किसी, जैसे कि आपके क्या है दादा को कोई बीमारी है तो क्या होगा, वो आपके फादर्स में ट्रांसफ़र होंगी और आपके फादर से आप में ट्रांसफ़र होंगी। तो वो जेनेटिक्स भी हैं। If there is a genetic deficiency of some metabolism enzyme, then the drug metabolism decrease, which can be lead to be certain disease. अब हमारा पांचवा फैक्टर आता है डाइट। डाइट का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके अंदर। तो लो प्रोटीन डाइट डिक्रीज द ड्रग मेटाबॉलिज्म। अगर आप क्या कर रहे हैं, जो आपका प्रोटीन की डाइट है वो क्या है, कम है, तो आपका जो मेटाबॉलिज्म होगा ड्रग का वो भी क्या होगा, कम होगा। अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो आपका जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा वो क्या होगा, हाई होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, आपने क्या करा, लो ड्रग डाइट ली तो आपका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप हाई लेंगे प्रोटीन का वो तो क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका मेटाबॉलिज्म भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब हम देखते हैं जेंडर। सम ड्रग्स आर बेटर मेटाबॉलिज्म इन मेल एज कम्पेयर टू फीमेल। कह रहा है कुछ जो ड्रग होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, जल्दी वो क्या होते हैं, बेटर होते हैं मेटाबॉलिज्म मेल में एज़ कम्पेयर टू फीमेल। जैसे कि आपका क्या है डैम जो ड्रग है वो, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो क्या होता है आपके मेल में क्या हो जाता है, जल्दी मेटाबॉलिज्म हो जाता है, और आपका फीमेल में क्या होता है, स्लो मेटाबॉलिज्म होता है। यहाँ पे जो आपके फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर रहे थे ड्रग मेटाबॉलिज्म को, वो कंप्लीट, ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम आपको एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग के बारे में पढ़ाएंगे।